हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, सुबह सुबह एक खबर आई है एक न्यूज़पेपर में, जिसकी पहले से ही बहुत सारी अफवाहें उड़ चुकी थी कि जो आपका सीटेट है वो क्यों नहीं हो रहा है, उसमें देरी क्यों हो रही है, क्या कोई बड़ा बदलाव हो रहा है, या फिर पेपर ही नहीं कराना चाह रही है सरकार, या फिर कोई चेंज कर रही है, क्या कर रही है। जैसे मैंने अभी 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 ज्ञापन सौंपा था, 3-4 मैं एमपी से मिली थी कि सीटेट को लेकर भी मैं मिली थी कि सीटेट की परीक्षा जो थी वो सही टाइम पे होती थी, अब वो भी इन्होंने नहीं हो रही है, तो शायद हो सकता है उसका भी इफेक्ट हो। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो सीटेट है वो हम देर क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब पूछा जाए उनसे। तो देखिए, एक आज एक पेपर की कटिंग आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो सीटेट का जो पेपर था वो पहले क्या होता था। सीटेट का पेपर दो दो पेपर होते थे, दो स्तरों में पेपर होते थे। देखिए, समझिए कि सीटेट क्या है और सीटेट पहले कैसे कराता था, और सीटेट ने अब क्या क्या नए बदलाव किए हैं, कितने स्तरों पर पेपर होगा, किस क्लास से लेके आप, अगर किस क्लास के आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो ये सभी जानकारी आप सुनिए, समझिए। देखिए, सीटेट आपकी केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है ना। पहले इसमें क्या होता था, आपका पेपर फर्स्ट होता था और आपका पेपर सेकंड होता था। देखिए, अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते थे तो आपको पेपर फर्स्ट देना पड़ता था, और 6 to 8 के टीचर बनना चाहते थे तो आपको पेपर सेकंड क्वालिफाई करना पड़ता था। तो देखिए, क्या बदलाव हुआ है। बदलाव ये किया है एनसीटी के द्वारा कि भाई जो आपकी बाल वाटिका है, प्री प्राइमरी, एनटीटी, तो उसमें भी अब आपको सीटेट देना पड़ेगा, सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इसके टीचर बन सकते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि अगर आप 9 to 12 के टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी और पीजीटी देंगे, तो भाई इससे पहले भी अब आपको सीटेट देना पड़ेगा। तो सीटेट के 4 स्तर बना दिए गए हैं। पहला हो गया आपका प्री प्राइमरी, दूसरा आपका हो गया प्राइमरी, तीसरा हो गया आपका अपर प्राइमरी, और भाई चौथा आपका टीजीटी और पीजीटी, 9 to 12 वाला। तो इन सभी के एग्जाम आते हैं, तो उससे पहले भाई आपको अब सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिए, इनसे पूछा गया कि देरी क्यों हो रही है, सीटेट निकाल क्यों नहीं रहे, तो उन्होंने इसका जवाब यही दिया कि सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई। शेड्यूल पर काम चल रहा है। यदि एनसीईटी का गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल आयोजित हो सकती है। देखिए, एनसीईटी गाइडलाइन इन्होंने यहाँ बोला है कि इस साल या अगले साल तक निश्चित ही इन कक्षाओं के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब एनसीटी जब ही गाइडलाइन जारी कर देगा, गाइडलाइन इन द सेंस आप समझिए कि 4 स्तरों में परीक्षा होगी, क्या सिलेबस होगा, है ना, कब परीक्षा कराई जाएगी, किस तरीके से परीक्षा कराई जाएगी, तो ये सभी जब गाइडलाइन मिल जाएगी तो क्या करेंगे, आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो देरी होने का कारण उन्होंने यही बताया कि हम इसमें बदलाव कर रहे हैं, और ये बदलाव क्या हुआ है, 4 स्तरों पर आपकी परीक्षा होगी। तो यही चीज़ बदलाव हुआ है इस साल के अंत तक या फिर अगले साल तक। मुझे तो लगता है अगर इन्होंने इस साल के अंत तक बोला है या अगले साल भी बोला है, तो ये मान के चलिए कि आपका सीटेट का जो पेपर है वो अगले साल ही होगा। अगर गाइडलाइन जारी कर दे तो इस साल नोटिफिकेशन भी हो सकता है, पेपर आपका अगली साल हो जाए। तो 4 स्तरों पर जो है वो आपका पेपर मान्य हो चुका है। अब आपको टीजीटी का टीचर बनना हो या फिर आपको प्री प्राइमरी का टीचर बनना हो तो आपको सीटेट देना पड़ेगा। देखिए, बिहार इस पे पहले से ही काम करता था, बिहार ने ये पहले से ही लागू था, कुछ स्टेट में पहले से ही लागू था, सीटेट ने ये स्टेट पे अभी लागू करने की वो सोच रहा है, लागू हो ही जाएगा। देखिए, ये अच्छी चीज़ें हैं। टीजीटी पीजीटी में बैठने से पहले ही जो क्रीम होती है वो आपकी फ़िल्टर हो जाएगी, पहले ही बच्चों को सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जो टीजीटी और पीजीटी में है वो अच्छे बच्चे ही टीजीटी पीजीटी में बैठेंगे। देखिए, सीटेट कोई वैसे ही तो क्वालिफाई नहीं कर पाता है बच्चा, अच्छा बच्चा होता है सीटेट को क्वालिफाई करने वाला भी। तो देखिए, पीजीटी और टीजीटी में आपकी क्रीम हो जाएगी। आपके लिए अच्छी बात है कि आपका जो कंपटीशन है अच्छे बच्चों के साथ होगा और वो कम हो जाएगा। तो यही चीज़ है, 4 स्तरों पे भाई अब आपकी परीक्षा होगी। तो देखिए, ये जानकारी जो है ये बिल्कुल सटीक जानकारी है। तो अब ये फाइनल हो चुका है, गाइडलाइन मिलते ही आपका सिलेबस क्या होगा, पेपर फर्स्ट में क्या आएगा, आपका बाल वाटिका वाला टीजीटी पीजीटी वाले सीटेट में क्या आएगा, तो इसकी जानकारी मिलते ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
तो ये जानकारी भाई या बदलाव आपको कैसा लगा? क्या ये बदलाव आपके लिए बेहतर है, आने वाली जितनी भी भर्तियां उनके लिए बेहतर साबित होगा, या फिर आप बच्चे जो इनकी तैयारी कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के लिए, तो क्या उनके लिए बेहतर होगा? देखिए, जो परीक्षाएं पहले ही हो चुकी है उनके लिए नहीं होगा, आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी आपकी उन सभी के लिए ये मान्य होगा, उससे पहले के लिए ये मान्य नहीं होगा। जब भी गाइडलाइन जारी हो जाएगी उसके बाद जितनी भर्तियां निकलेगी उनके लिए मान्य होगा, पहले ये मान्य नहीं होगा। तो देखिए, ये बदलाव आपको कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या सीटेट 4 स्तरों पर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।